नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी यंग और यूथ जनरेशन के जहनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि सीएसएस होता क्या है, सीएसएस कितने साल का होता है, सीएसएस कैसे किया जाता है और सीएसएस करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट एलोकेट होती हैं और सीएसएस का एग्ज़ाम क्यों हेल्ड होता है। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो जो है वो डिज़ाइन की है ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम अच्छे तरीके से दे सकें। तो चलिए जी, हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, हम आपको सीएसएस की डिटेल्स बताते हैं कि सीएसएस होता क्या है, किस तरह का एग्जाम है, कौन सी एलोकेशन है, किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में आपसे बहुत कम टाइम के अंदर सारी बातें आप तक कन्वे कर देंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि सीएसएस है क्या। सीएसएस का मतलब है बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और सीई भी एक एब्रीवेशन यूज होती है जिसका मतलब है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर में इसका ऐड आता है तो सीई यानी कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स का ही आता है। और सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का मतलब है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं वो इसी एग्जाम के जरिए से अपॉइंट किए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा कम्पिटेटिव एग्जाम है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी जो है वो हेल्ड करता है हर साल फरवरी में, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, ताकि ये ऑफिसर्स जो बीपीएससी यानी कि बेसिक पे स्केल जिनका 17 होता है उनको वो अपॉइंट कर सके। So this exam basically held once a year in the month of February। और जो एफपीएससी है वो सीएसएस एग्जाम को अनाउंस करता है और इसकी जो एड होती है वो सारे न्यूज़पेपर्स में जो है वो आपको नजर आएगी, और उसमें आपको अक्टूबर में बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए कह दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर दें, और अक्टूबर में इसकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद फरवरी में इसके हर साल एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है जो सीएसएस के लिए आपको एलिजिबल बनाता है और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली जो एग्जाम है इसका जो टेस्ट है वो 4 स्टेजेस पर 4 स्टेप्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है। पहला स्टेप है इसका रिटन टेस्ट, इसका सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि रिटन टेस्ट में जो क्लियर नहीं कर सकता एक ही टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। इसमें कोई बहुत सारे बच्चे और इस तरह की ये क्वेश्चन पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या हम अगर सीएसएस में सप्ली आ जाए तो दोबारा से दे सकते हैं। तो वही ये सप्ली वगैरह वाला कोई सीन नहीं है इसमें। इसमें आपने 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, मोर और लेस आपके पास 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं, और आपने सब सब्जेक्ट्स को एट द सेम टाइम जो है वो क्लियर करना होता है। तो सबसे पहली बात कि रिटन टेस्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता तो इट्स मीन कि आप जो है वो एलिजिबल नहीं है फर्दर स्टेप्स के लिए। अगर आप रिटन स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं देन आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और अगर आप पिछले 3 प्रोसेसेस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो तब आपका इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसे हम वाइवा भी कहते हैं, ठीक है। तो इन 4 स्टेजेस को कवर करने के बाद आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं इन सारे स्टेप्स को तो उसके बाद आपको एलोकेशन दी जाती है डिफरेंट सर्विसेज में। अब मैं आपको बताती हूँ किस किस सर्विसेज में एलोकेशन दी जाती है। एलोकेशन ग्रुप्स है हमारे पास पाकिस्तान, और ये जो एलोकेशन है इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि ये एलोकेशन बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। इन चारों चीजों में कलेक्टिव आपका एक मेरिट बनता है, और मेरिट की बेस पर आपको ये ग्रुप्स एलोकेट किए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एलोकेशन ग्रुप्स के बारे में। फर्स्ट एलोकेशन ग्रुप है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पुलिस में जिस तरह से एसपीज वगैरह होते हैं वो इसी के जरिए से जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। कस्टम एंड एक्साइज, ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एलोकेशन ग्रुप है। पोस्टल ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है फॉरेन सर्विसेज में जाने का, ये बहुत अच्छा इसका जो है वो एलोकेशन ग्रुप है। कॉमर्स एंड ट्रेड, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स,
ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको हम डीएमओ ग्रुप भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट आ जाती है इसमें, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, रेलवेज, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप्स, ये सारे जो हैं वो एलोकेशन ग्रुप्स हैं। इसके 12 एलोकेशन ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। दैट इज द फाइनल मेरिट ऑफ ऑल द 4 टेस्ट दैट यू हैव क्वालिफाइड। ओके, अब हम मूव करते हैं एलिजिबिलिटी। अब इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एज लिमिट आप सबसे पहले देखेंगे, सिर्फ 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। 30 ईयर्स बियॉन्ड जो है, अगर एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप तब एलिजिबल हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं या डिसेबल पीपल हैं, जैसे और फिर डीआई खान राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, जो रिमोट एरियाज हैं, अगर वहां से आप बिलोंग करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। अब इसके लिए नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होना जरूरी है या फिर आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ऑब्वियसली ये भी पाकिस्तान का पार्ट ही है, तो ये आपकी नेशनैलिटी होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम यूनिवर्सिटी की स्टडीज के साथ इसको कंडक्ट कर सकते हैं इस एग्जाम को, या फिर जो है वो हमें मास्टर्स डिग्री हमें कौन सी फील्ड में होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। तो इसमें एलिजिबिलिटी एजुकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपने बैचलर्स किया हो, आपकी 14 इयर्स एजुकेशन हो, चाहे किस भी फील्ड में आपने बैचलर्स किया हो, आपने 14 इयर्स एजुकेशन हासिल की हो, तो आप सीएसएस के एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे वो आपकी सेकंड क्लास डिग्री हो या सी ग्रेड हो आपका, तब भी आप एलिजिबल हैं टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अब इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब हम चाहते हैं कि अगर हमने एग्जाम देना है तो हमारा जो रिटन टेस्ट है वो किस टाइप का होगा। तो रिटन टाइप में बेसिकली टोटल 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। बोथ कैरी इक्वल मार्क्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कैरी 600 मार्क्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो कैरी 600 मार्क्स। और ये डिपेंड करता है कि हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो कौन से सिलेक्ट करते हैं। इट्स अप टू अस कि हम जो मर्जी इसमें से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट सबसे पहले आपको बताऊंगी कि which subjects are considered as your compulsory subjects if you want to appear in the examination of competition। अब compulsory subjects में हर सब्जेक्ट जो है वो कैरी करता है 100 मार्क्स। अब इसमें जो है वो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा जिसमें आपको 10 जो है वो टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपने किसी एक टॉपिक पर कम से कम 4000 से 5000 वर्ड्स का जो है वो ऐसे लिखना होगा और 100 मार्क्स का एक ही ऐसे होगा और उसमें जो है वो आपको मैं मार्क्स का बाद में बताती हूँ। इसके बाद सेकंड पेपर आपका होगा इंग्लिश प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन। ये ग्रामर का बेसिकली होगा। इसमें भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें प्योर ग्रामर जैसे प्रेसी, कम्प्रीहेंशन और इसके बाद ईडियम्स, उसके बाद आपके इसमें आ जाती है करेक्ट प्रेपोजिशन या फिर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो 20 मार्क्स के इसमें एमसीक्यूज होते हैं और 80 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके बाद आ जाए जी पाकिस्तान अफेयर, पाक अफेयर्स पर। पाक अफेयर्स भी 100 मार्क्स का पेपर होता है लेकिन इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स के जो हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी चॉइस होती है। There are 6 to 7 questions and you have to attempt any 4 questions out of them। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसके 2 पोर्शंस होते हैं। इसमें एमसीक्यूज का पोर्शन भी होता है आपके पास 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर होता है। लेकिन उसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है। 40 मार्क्स का आपका जो है वो जनरल साइंस का पोर्शन होता है और 40 मार्क्स का आपका जनरल एबिलिटी का होता है उसमें पोर्शन। अब नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर्स। ये आपको पता है डेली लाइफ जो भी करंट टॉपिक्स होते हैं इसको डिस्कस किया जाता है इसमें। तो इसमें भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 80 मार्क्स के जो हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, करंट इश्यूज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद इस्लामिक स्टडीज, जो इस्लामियत है बेसिकली, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि चाहे आप इसको उर्दू में अटेम्प्ट कर लें, चाहे आप इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लें, ये आपके पास ऑप्शन होता है। बाकी तमाम सब्जेक्ट जो हैं उनका मीडियम ऑफ पेपर जो है वो इंग्लिश ही होता है। सिर्फ इस्लामियत में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप जो मर्जी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर लें, चाहे उर्दू मीडियम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न है कि 20 मार्क्स आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं और 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के हैं। उसमें भी चॉइस उसी तरह से क्वेश्चंस में होती है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो है हमारे पास 44%, ठीक है। अब 44% अगर आप मार्क्स 45% है, सॉरी 45% मार्क्स हैं, 45% मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं देन यू आर कंसीडर्ड एज कि आपने ये सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि 100 में से एटलीस्ट मिनिमम आपको 45 मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी है इन 6 सब्जेक्ट्स में से। अब हम आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैं आपको बताऊं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं दे आर 33%। और इसके लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है कि जैसे आपको 45% कंपलसरी सब्जेक्ट में लेना जरूरी है और 33% ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेना जरूरी है, लेकिन एक और कंडीशन भी है कि आपके एज अ होल जो एग्रीगेट मार्क्स हैं इट मस्ट बी मिनिमम 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग योर एग्जाम, ठीक है। अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखें 600 मार्क्स होते हैं, हमने सिलेक्ट करने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है कि हमें ग्रुप्स डिफाइन किए गए हैं और उन ग्रुप्स में आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई है कि कितने मार्क्स का आप एटलीस्ट जो है वो सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले ग्रुप 1 की तरफ आ जाते हैं। ग्रुप 1 में आपको एक सब्जेक्ट आप सिर्फ 200 मार्क्स का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप है उसमें कोड नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स गिवन है कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत वास्ट भी है, ठीक है। तो इसमें से आपने कोई सा एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं इस ग्रुप में से दैट कंटेन्स 200 मार्क्स। अब हम देखते हैं ग्रुप बी। इसमें 7 ग्रुप्स हैं, हम 7 ग्रुप्स में से 600 मार्क्स को सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है। अब इसमें देखें अगेन ग्रुप 2 में से सिर्फ हम 200 मार्क्स का सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो इसमें से सूटेबल लगे, चाहे आप ये देख लें कि आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन सा है, चाहे आप ये देख लें कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। अब इसमें देखिए साइंसेस के लिए जो साइंसेस में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको गिवन है। मैथ्स आप देख सकते हैं 100 मार्क्स के हैं, स्टैट भी, जियोलॉजी भी, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री 200 मार्क्स के हैं। तो आप इसमें से चाहे तो 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, चाहे 200 मार्क्स वाला एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। अब नेक्स्ट देखें ग्रुप 3। ग्रुप 3 के भी आप ग्रुप 3 में से सिर्फ एक आप 100 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। अब ग्रुप 4 की तरफ आते हैं। ग्रुप 4 में भी इसी तरह से हमारे पास कैटेगरीज है, हम एक ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स का यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री है हमारे पास, इस्लामिक हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। तो ये 100 मार्क्स की है, इसमें से भी कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। ग्रुप 5 में देखें जेंडर स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। तो इसमें से भी हम कोई एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जी 6th ग्रुप, सेकेंड लास्ट ग्रुप में आपको बताऊं जो लॉ से रिलेटेड है, जो इसमें लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी।
तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें से भी हम कोई सा एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ग्रुप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, उसमें से भी आप 100 मार्क्स का सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक। अब देखें, पंजाबी से लेकर अरेबिक तक ये सारे सब्जेक्ट जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में आपको इसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। और बाकी जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट का मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ही कंपलसरी है। ठीक है, आप उर्दू में उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आपके पास एक सब्जेक्ट ऐसा है इस्लामिक स्टडीज जिसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट था उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं उर्दू या इंग्लिश में। और उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं आपके पास जैसे पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप इन्हीं लैंग्वेजेस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी तमाम सब्जेक्ट का जो मीडियम ऑफ पेपर है इट इज इंग्लिश। तो आपने जो है, इसका मतलब है कि अगर आप सीएसएस के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम अपने आइंदा आने वाली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से अभी, क्योंकि इसका एडमिशन आने वाला है, आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 2200 रुपीज है, जो कि एक ही दफा पे करनी पड़ती है आपको, बार बार आपको पे नहीं करनी पड़ती। तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को एग्जाम के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि सीएसएस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से एग्जाम हेल्ड होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने शेयर कर ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो से जरूर फायदा हासिल होगा, और अगर आपको फायदा हासिल हुआ है तो आप दूसरों को भी जरूर इस वीडियो के बारे में कहें कि आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल का आइकन जो है वो जरूर प्रेस करें ताकि हमारी फर्दर वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।